छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, मेरे नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। मौत बीमारी पाप का जादू छूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू छूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। यीशु से शैतान हारा है हारा, यीशु से शैतान हारा है हारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, मेरे नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ भरी और सुंदर उपस्थिति में आप सब मेरे प्रिय भाई बहनों का स्वागत है। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति में, और परमेश्वर के अनुग्रह और उस प्रेम के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम वचन को सुन सकें, सीख सकें, बांट सकें और अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा उसको लागू कर सकें। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो टॉपिक परमेश्वर ने मुझे दिया है वो ये है कि कभी कभी हम अपने दुख के कारण को जान नहीं पाते हैं, या आप अगर अपने जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याओं का अभी भी सामना कर रहे हैं और आपने बहुत प्रेयर भी किया है, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको ये बता दूं कि परमेश्वर वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में जरूर देता है। अगर आपकी प्रार्थना अभी तक नहीं सुनी गई है तो उसका कारण है, और वो मुझे परमेश्वर ने आज आपसे शेयर करने के लिए कहा। पवित्र आत्मा ने जो भी मुझे रेवलेशन दिया वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसका कारण है, और ऐसा नहीं है कि वो प्रार्थना का प्रभु उत्तर ना दे। भले ही आज आपको उत्तर नहीं मिला, चाहे उसका उत्तर 1 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 1 हफ्ते बाद आए, लेकिन मेरे प्रियो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारा परमेश्वर हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है, जो लाल समुद्र को 2 भाग करने की सामर्थ रखता है, जो बांझ को बालक की आनंद करने वाली माता बनाने की सामर्थ रखता है, जो बंजर भूमि पर अन्न उपजाता है, और जो हमारे विलाप को नृत्य में बदलने की, हमारे शोक को आनंद में बदलने की सामर्थ रखता है, वो सब कुछ कर सकता है। और परमेश्वर का वचन जैसे हमें बताता है मेरे प्रियो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन यहाँ हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, और जैसे कि परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहते हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है। तो कभी कभी मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें मजबूत बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए भी हमारे दुख जीवन में कभी कभी दुखों को रखते हैं, अलाउ करते हैं। कुछ ऐसे दुख जो आपको लगता है कि हम इनमें क्यों इतना लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, और परमेश्वर तो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, हम इतने लोगों की गवाही देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्यों कार्य नहीं हो रहा है, क्यों हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसमें मेरे प्रियो भाई बहनों, मैं आपको बता दूं कि इसमें परमेश्वर का परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती हमारी ही है। क्योंकि हम जिस चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आज भी हम कमज़ोर हैं, आज भी हमें वो कमियां पाई जाती हैं, जिसके कारण परमेश्वर तो हमें आशीष देना चाहते हैं, लेकिन हम आशीष को ले नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जैसे कि अभी हमने इस बात को समझा पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमारे जीवन में कभी कभी परमेश्वर ऐसे दुखों को अलाव करते हैं कि जिससे कि हम सीखें, यानी जो हमारे जीवन की कमियां हैं वो प्रकट हों। क्योंकि परमेश्वर का वचन आप बताता है कि आप
जगत की ज्योति हैं और जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर हम ट्रबल में हैं, तो जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि कुछ बहनें चाहती हैं, मान लीजिए आपके कुछ बहनों के हस्बैंड बहुत आपको परेशान करते हैं या ड्रिंक करते हैं या आपका अपमान करते हैं, और लेकिन आप उन्हीं चीज़ों से अभी तक जूझ रहे हैं। क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि आपने, मेरी प्रिय बहन, अपने चरित्र पर अभी तक कार्य नहीं किया। आपने शिकायत करना भी नहीं छोड़ा। मैं मानती हूँ कि ये बहुत कठिन है, और बिना, जैसे कि वचन कहता है कि बिना आत्मा के, यानी ना बल से ना शक्ति से, परंतु आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। बिना पवित्र आत्मा की सहायता के आप नहीं कर सकते ये सब कुछ, अपनी कमियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ अगर आपके पति के चरित्र में कमियां हैं, बुराइयां हैं, वो बहुत तेजी से आपसे डांट कर बोलते हैं कि आपको लगता है कि उन्होंने जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार आपके संग किया है, बहुत बड़ा अपमान आपका किया है, तो क्या मेरी बहन आपने भी अपने चरित्र पर कार्य किया है? क्या आपने, अगर आप प्रभु की बेटी हैं और प्रभु से आप प्रेम करती हैं और अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो क्या आपने अपने चरित्र के द्वारा उन्हें दिखाया कि मैं भी प्रभु की बेटी हूँ? अगर वो आपके संग गलत कर रहे हैं, क्या आपने कभी दो मीठे बोल बोल कर उनसे ये बात किया कि आप भी इन कमजोरियों में से मैं आपकी सहायता और मदद करूंगी निकलने में, और आपने परमेश्वर का प्रेम उन्हें दिखाया? क्योंकि मेरे प्रिय, मैं मानती हूँ कि आपके संग गलत भी हो रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई से ना हारो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। और यही एक कारण है कि अगर आपके हस्बैंड में और आप में लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही हैं या प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, मैं आज हस्बैंड वाइफ को ही लेके बात करूंगी क्योंकि प्रभु इसी से रिलेटेड मुझे रेवलेशन देते हैं, उसका ये भी कारण है कि अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपने अपने चरित्र को ठीक नहीं किया है, या उसके लिए आपने, मैं ये नहीं कहती कि आप खुद से कर पाएंगे, खुद से तो मैं भी नहीं कर पा रही थी जब प्रभु ने मुझे सिखाया, लेकिन परमेश्वर की सहायता से, उसके अनुग्रह से जब आप प्रार्थना को करेंगे, अपनी कमियों के लिए मांगेंगे, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इवन आप अपने अंदर के तो गोलियत को मारेंगे ही मारेंगे, जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा। और कैसे मारा? घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा दाऊद ने गोलियत को, घुमा घुमा के मारा। परमेश्वर ने आपको, मेरे प्रियो, इसीलिए तो ये सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। और जब आप अभिषेक को पाते हैं तो पवित्र आत्मा के कार्य आप अपने जीवन में देखते हैं, और इन्हीं गोलियत को मारने के लिए जब आप अपने स्वभाव के उस गोलियत को मारेंगे, रोज प्रेयर से अपनी कमियों को दूर करेंगे, और प्रभु आपको दिखाएगा, होली स्पिरिट आपको आपकी कमियां दिखाएगा और आपसे पश्चाताप भी करवाएगा, तब डेफिनेटली आपके पति के अंदर का भी, उनके चरित्र के अंदर का भी गोलियत मारा जाएगा, और पवित्र आत्मा के कार्य उनके जीवन में भी शुरू होंगे। हालेलुया। जैसे कि हम नेक सामरी स्त्री का उदाहरण देखते हैं, उसके जीवन में कितना बड़ा पाप था। परमेश्वर पाप नहीं देखता, आपके हृदय को देखता है कि आप समर्पित हृदय से आ रहे हैं परमेश्वर के पास, या खाली अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर आ रहे हैं लेकिन आपने कोई बदलाव नहीं है। मेरे प्रियो, जब आप स्वर्ग के वारिस होने जा रहे हैं तो आप सोचिए स्वर्ग कितनी पवित्र चीज है, तो आपको उसमें जाने के लिए परमेश्वर योग्य बनाता है, खरा सोना बनाता है, ताकि आप जब जाएं, दूसरों में बाहर निकले, संसार में निकले बाहर, तो आप उस ज्योति के समान हो कि जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता, और आप वो नमक भी हैं जिसके द्वारा आपका दूसरों का, आप जिसके द्वारा दूसरों का जीवन भी नमकीन होगा, स्वादिष्ट होगा, स्वादहीन नहीं, स्वादिष्ट बनेगा। और मेरे प्रियो में, मेरी बहनों, खासतौर से मैं आपको ये बोलूँगी कि मैं ये नहीं कहती कि मैं एक तरफ बोल रही हूँ कि भाइयों का मैं साइड ले रही हूँ, लेकिन जहाँ तक प्रभु ने मुझे बताया है, क्योंकि जैसे वचन बताता है ना कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, लेकिन एक मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से अपने घर को उजाड़ देती है या ढा देती है। तो भाइयों को भी काम करना है, लेकिन मेरी प्रिय बहनों, आपको उनकी हिम्मत बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उनके साथ एक सहायक के रूप में जोड़ा है। तो जब आप इन सब चीज़ों पे काम करेंगे, क्योंकि हम बहनों को प्रभु ने थोड़ा पेशेंस दिया है, इमोशंस भी हमारे जेंट्स के कंपैरिजन ज़्यादा होते हैं, ताकि हम एक दूसरे को, बच्चों को समझ सकते हैं, बच्चों को संभालते हैं, तो इसी तरीके से आपको अपने परिवार को भी संभालना है। और जिस तरीके से आप जब काम करेंगे और आपके अंदर का गोलियत, जो आपके अंदर की बुराइयां हैं,
वो होली स्पिरिट जब आपको दिखाएगा, आप डेली प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे और वचन को पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा और आपके हस्बैंड की लाइफ में डेफिनेटली काम होगा, क्योंकि वचन बताता है कि विश्वासी पत्नी के द्वारा पति भी अविश्वासी पति बचाया जाएगा और अविश्वासी और विश्वासी पति के द्वारा अविश्वासी पत्नी बचाई जाएगी। तो परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए आशीष ठहराया है, तो हम आशीष का कारण बने और एक दूसरे को हम दोष न लगाएं। और अगर आपके घर में, मैं समझ सकती हूँ, अगर हस्बैंड सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, तो मेरी प्रिय बहन, आप कम बात करते हुए लेकिन प्रेम के व्यवहार के साथ उनके लिए प्रार्थना करें और अपने चरित्र के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे कि देखो मैं प्रभु की बेटी हूँ, मुझे गुस्सा तो आता है लेकिन मैं गुस्सा नहीं करती, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। तो इसी तरीके से मेरे प्रिय बहनों, जब आप अपने चरित्र को धीरे धीरे ऐसे सही करते जाएंगे, ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन प्रभु की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है, तब आप चमत्कार देखेंगे। जो 10 साल से प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, वो आपकी तुरंत 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 पूरी होंगी, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आप पर आएगा ऐसे करने से, और साथ ही साथ आपकी प्रार्थना बल पाएगी, यानी बलपूर्वक आपकी प्रार्थना होगी। अभी कमज़ोर प्रार्थना आई थी, क्योंकि वहाँ आपका जो शैतान यूज़ कर रहा था आपकी कमज़ोरी का, जिसके कारण आप पाप में पड़ रहे थे, आप बुरा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु नया करता है, उसका ग्रेस है। आप कोशिश करेंगे, वो आपसे पापों का हिसाब नहीं लेगा। वो कहता है कि तुम्हारे पाप लाल या अर्गवानी रंग के भी हों तो भी हिम के समान उजले और उनके समान श्वेत हो जाएंगे। लेकिन जब आप कार्य करेंगे, प्रभु के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो होली स्पिरिट आपको सिखाएगा और परमेश्वर खुश होकर आपको अभिषेक देंगे, और वो अभिषेक आपको, आपके जुए को आपके द्वारा तोड़ने में सहायता और मदद करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस वचन के द्वारा मेरी बहनों, आप जरूर कार्य करेंगे और शैतान को अपने घर को टूटने नहीं देंगे, उसके अटैकों को खत्म करेंगे अपनी प्रार्थनाओं से, अपने उपवासों से और अपने पति से अच्छा व्यवहार करके। भले वो आपसे बुरा व्यवहार कर रहे, आप उनसे एक बार प्यार से बोलकर तो देखिए परमेश्वर को कितनी महिमा मिलेगी। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको हिम्मत देंगे ऐसा सब करने की। आप प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको बल भी देंगे। और आइए मैं इस चीज़ के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से आपको प्रभु आशीष दे और सहायता मदद करे इस वचन के द्वारा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन सारी परिस्थितियों में मेरी प्रिय बहनों आपकी मदद करे, ताकि आप वो ज्योति बने जो ऐसे चमके जिससे दूसरों के अंधकारमय जीवन भी प्रकाशित होने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आप आशीष देते हुए हमसे मिलते हैं। आप यहोवा राफा, अल्फा, ओमेगा और पवित्र परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले पिता। आप अपने बच्चों पर, अपनी बेटियों पर खास तौर से अपनी इच्छा को जाहिर करें कि प्रभु जो परेशान है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, प्रभु जैसे आपने बात किया कि तुम बेटियों अपनी चरित्र पर कार्य करो, तो मेरे जैसे स्वभाव रखने की कोशिश में करो, मैं तुम्हें सफल करूंगा और तुम्हारे जुए को तोड़ डालूंगा। पिता, मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा लाखों करोड़ों परिवार जो टूटे हुए हैं यीशु के नाम में जुड़ेंगे और आपकी महिमा का कारण बनेंगे और गवाही देकर अपने जीवन से आपके नाम को बढ़ाएं और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। मेरी बहनों को बल दें और भाइयों को भी। सारा आदर महिमा पिता आपको देते हैं, यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी प्रिय बहनों ने जरूर इस वचन को सुनकर अपने हृदय में बसा लिया होगा, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करने वाली हैं और डेफिनेटली अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनेंगी। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।